चली चली रे चली अम्मा सकली चली रे चली। अरे ये चांदनी बिटिया बच्ची है ये भी, उसे अपने भले बुरे की कहाँ समझ। और चांदनी की खुशी इसी में है कि वो तुमसे शादी करे। राम मेरी बात सुन, राम दरवाजा खोल, राम। बुआ माँ, क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? बताइए ना, कुछ बात हुई उनसे? जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि राम के और तुम्हारे बीच में कोई फासले ना हो। तुम दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज तक तेरी हर परेशानी में, हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ी रही हूं, आज भी तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। मैंने राम को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा तक नहीं खोल रहा। बुआ माँ, मुझे पापा के पास ले चलो, वो जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। मैं पापा को ऐसे नहीं देख सकती बुआ माँ। वो जिससे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं शादी करने को तैयार है। विशाल को बुला दो, कभी नहीं मिलूंगी उससे। अगर पापा को लगता है कि मेरी वजह से उनकी इज्जत पर आंच आ रही है, तो मैं वो सब करूंगी जो वो कहे। बुआ माँ, आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं इतनी स्वार्थी हो जाऊं कि अपने प्यार के लिए अपने बड़ों का दिल दुखाऊं। नहीं, आप चलिए, हम अभी पापा से बात करते हैं। चलिए। नहीं चांदनी, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ये तुम कह रहे हो शेखर, जो हमेशा बड़ों के आशीर्वाद का, उनके मान सम्मान का उदाहरण देता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सही हो। चांदनी, तुम इस दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह है। प्लीज जज्बाती होकर अपनी खुशियों का गला मत घोटो। शेखर, ऐसी खुशी का क्या फायदा जो हमें अपनों से जुदा कर दे? नहीं, मैं अपने पापा को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। तो तुम्हें क्या लगता है चांदनी कि तुम्हारे इस फैसले से गोयल अंकल हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे? कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता। कल जब तुम्हारी शादी विशाल के जगह किसी और से होगी और वो तुम्हें तड़पते हुए देखेंगे, तब उन्हें कैसा लगेगा? जिंदगी भर का पछतावा होगा उन्हें। वक्त हर जख्म भर देता है चांदनी। आज भले ही वो तुमसे गुस्सा है, पर कल जब वो तुम्हें विशाल के साथ खुश देखेंगे, तब उन्हें अपने गलती का भी एहसास होगा और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। वो सब शायद होगा,
पर अभी जो हो रहा है शेखर, मैं वो नहीं सह पा रही। सहना होगा चांदनी, सहना होगा। सहोगी नहीं तो पाओगी कैसे? चांदनी, मुझे भले ही मेरा प्यार नहीं मिला, और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल सकता है। प्लीज उस मौके को बर्बाद मत करो। चांदनी, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाऊंगा, जरूर मिलवाऊंगा। बधाई हो, बड़े भैया के दिमाग की आग कम होने की बजाय और सुलग रही है। बस यही मौका है, चलो शुरू हो जाते हैं। भाई साहब, भाई साहब, सब ठीक तो है ना? भाई साहब, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। हम बिल्कुल ठीक हैं। जाइए आप लोग यहाँ से। अरे ठीक कहाँ है भाई साहब? आपकी आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है। लड़ाई? कौन सी लड़ाई? क्या कुछ भी बक रहे हो? हाँ, सॉरी। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। अरे हम हैं ना आपके साथ। मैं आपका छोटा भाई, मैं समझाऊंगा चांदनी को। हाँ? अपने चाचा की बात उसे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानेगी ना तो डांट कर उसे समझाएंगे। तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ भाई साहब, मैं चांदनी से पूछूंगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस घर की इज्जत उछालने पे क्यों तुली हुई है वो? हमारी घर की बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, आप मेहरबानी करके दरवाजा तो खोलिए। हाँ, एक बार की बात आप लोगों को समझ में नहीं आती? हमने कहा ना कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। जिंदा हैं हम, मर नहीं गए हैं। हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। यही आप लोग यहाँ। लेकिन भाई साहब, अरे भाई साहब, बात तो सुनिए। भाई साहब को गुस्सा जितना बढ़ेगा हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। उससे इस घर की महाभारत और बढ़ेगी। और इस घर की महाभारत का शकुनी मैं हूं। वहां भांजे थे, यहाँ भतीजी है। भतीजी, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। राम, गुस्सा छोड़ दे। इस बात को इतना दिल पर मत ले। कैसे दिल पे नालियां पड़ी थी?
आपको याद है बड़ी दीदी, जब हमने पहली बार चांदनी को गोद में लिया था तो हमें ऐसा लगा था कि सारी दुनिया हमारी गोद में समा गई है। हमने सोचा था कि हम इन्हें वही संस्कार देंगे जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिले हैं। ये वही हैं जो हमारे अनुशासन, हमारी मान मर्यादा, परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब क्या हो गया बड़ी दीदी? कुछ नहीं हुआ है राम, कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने मान मर्यादा और इज्जत के पहाड़ के नीचे अपने ही रिश्तों को दबा रहे हो राम। तो हम क्या करें? हमसे गलत को सही नहीं कहा जा रहा, क्या यही हमारी गलती है? चांदनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, उसको ठुकरा कर वो किसी और से प्यार करती है। हमारी समझ में नहीं आता कि इतनी हिम्मत उसके पास कहां से। हम अपने बुजुर्गों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाते थे, और ये सब समझने की कोशिश करो राम, ये बदलती पीढ़ी है और इस पीढ़ी के साथ हमें हमारी परंपरा, रीति रिवाजों को भी बदलना होगा। नहीं बड़ी, हम आपकी बात नहीं मानते हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा अपनी औलाद की खुशियों के बारे में सोचते थे और वही हम कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है, आज की जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि अपनी सोच को वो सबसे ऊपर मानते हैं, और फिर जब मुंह के बल गिरते हैं तो फिर पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहता। पछतावे की बात कहां से आई राम? अगर हमने आप सबकी बात मानी तो सिर्फ यही होगा। जब हम दूसरों की बेटियों के बारे में सुनते थे तो यही सोचते थे कि हो सकता है उनको सही संस्कार नहीं मिले, हो सकता है कि उनकी कोई परवरिश में खोट होगी। लेकिन अब जब ये हमारे घर में हुआ है तो क्या करें हम? क्या हमने उनको सही संस्कार नहीं दिए? क्या हमारी परवरिश में कोई खोट है? रात रात भर एक सवाल हमारे दिल में चुभता है बड़ी दीदी, कि हम शेखर को, उसके पिता को क्या जवाब देंगे? अरे शेखर तो खुद चाहता है कि विशाल और चांदनी का रिश्ता हो। शेखर बहुत भला लड़का है राम, वो खुद अपने पिताजी से बात कर लेगा। और हमारी चांदनी बहुत ही भोली है, बहुत ही प्यारी बच्ची है राम। जानता है, वो तुझे परेशान नहीं देख सकती। उसने जब देखा कि उसकी वजह से तू परेशान है तो जानता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसके लिए उसके पापा की इज्जत से ज्यादा और कुछ नहीं है। उसने कहा कि अपने पापा का दिल रखने के लिए वो अपने प्यार को भुलाने के लिए भी तैयार है। उसने ये भी कहा राम कि वो अपनी पापा की खुशी के लिए पापा जहां चाहेंगे वहां शादी करने के लिए तैयार है। सोचो राम, सोचो, अगर हमारी चांदनी हमारी खुशियों के लिए इतना कर सकती है तो क्या हम उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? आप जो कुछ भी कहने बड़ी दीदी, लेकिन हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिसने भी प्यार के सहारे रिश्ता कायम करने की कोशिश की, वो ना तो जीने की ना ही सहने की परिस्थिति में। हम नहीं चाहते कि हमारी चांदनी भी ऐसी परिस्थिति से गुजरे। इसलिए हमने जो सोचा है
सिर्फ वही होगा। माही, शेखर आप आइए ना, बैठिए। आप अकेले? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मैं विशाल से मिलने आया हूँ। वो घर पर है? जी भैया घर पर ही हैं, मैं अभी बुलाती हूँ। शेखर, क्या बात है? कल से चांदनी भी मेरा फोन नहीं उठा रही है। उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। और अब आप अचानक, वो भी अकेले। सब ठीक है माही, आप बस एक बार विशाल को बुला दीजिए, मैं बताता हूँ क्या बात है। जी अभी बुलाती हूँ। भैया ये शेखर हैं, चांदनी के फ्रेंड। जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं। हे, बैठिए ना। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ? माही? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बैठिए। ठीक है, कोई खास बात? हाँ, कुछ कहने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सिर्फ वो नहीं जो आपको बताया गया, पर वो भी जो आप नहीं जानते, जो सच है। दरअसल मैं चांदनी के पापा के दोस्त का बेटा हूं। इलाहाबाद से यहाँ आया हूं। आप सबको बताया गया है कि यहाँ मैं एक एग्जाम देने आया हूं, पर ये गलत है। असल में मैं चांदनी को शादी के लिए देखने आया था। ये रिश्ता हम दोनों के माँ बाप ने पहले से ही तय कर रखा था। मैं चांदनी के घर एग्जाम देने के बहाने उससे नजदीक से जानने और समझने के लिए रहता था। लेकिन घर में रहते हुए मेरे सामने तुम्हारे और चांदनी के प्यार का खुलासा हुआ। ये विशाल है, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ। अब चांदनी को भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन ये सब ऐसे अचानक, मतलब। एक मिनट माही, इन्हें अपनी बात पूरी करने दो। कहिए। चांदनी ने इस रिश्ते से मना कर दिया, पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। चांदनी मेरी दोस्त है, मैं तो बस उसकी खुशी चाहता हूं। लेकिन इस शादी से मना करने के बाद उसके घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है। चांदनी के पापा को यह पता चल चुका है कि चांदनी मुझसे नहीं, तुमसे प्यार करती है। लेकिन ये सब ऐसे अचानक, मतलब। अचानक कुछ भी नहीं होगा। वक्त ने बहुत सोच समझकर हमारे सामने एक कसौटी रखी है। कसौटी? हाँ, सोचने समझने के लिए तो ये बहुत आसान लगता है कि सच सामने आ गया तो अच्छा है, लेकिन सही मायने में मुसीबत तो अब शुरू हुई। विशाल,
चांदनी के पापा मान, मर्यादा और उसूलों के बहुत पक्के हैं, और एक तरह से वो गलत भी नहीं है। वो तो बस यही चाहते हैं जो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए चाहता है, जिंदगी भर की खुशियां। इस परिस्थिति में उन्हें यह लगता है कि बस मैं ही चांदनी को खुश रख सकता हूं। भैया, चांदनी से बेहतर और उससे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक बार उसके घर जाकर उसके पापा से कह दीजिए कि आप उससे शादी करना चाहते हैं। हाँ विशाल, तुम्हें अब ये करना ही होगा। वक्त बहुत कम है विशाल, चांदनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ भैया, प्लीज चलिए ना। मैं ये नहीं कर सकता। इतनी जल्दी मैं ये फैसला नहीं ले सकता। आई एम सॉरी।